नमस्कार दोस्तों आज देश में बहुत ख़राब हालात हैं। आपके साथ एक बहुत ज़रूरी सूचना, एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी सब बातें सबको पता है कि ऑक्सीजन की कमी है, कोरोना अपने चरम पर है, कोविड-19 ने हमारे देश को झकझोर कर रख दिया है, जिसमें आज नंबर ऑफ़ पेशेंट, इन्फेक्टेड पेशेंट जो है वो 3.5 लाख से भी ऊपर तक टच कर चुका है। और हालात इतने भयावह हैं कि शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही है, वहाँ पर बुकिंग करानी पड़ रही है और ऑक्सीजन तो जैसे सोख ली गई है। दोस्तों, ये दिन आने तो नहीं चाहिए थे। 1 साल पहले कोरोना का आगमन हुआ था और तब बड़े ज़ोर शोर से और बहुत सख्ती से लॉकडाउन भी लगाया गया और बहुत सारी सख्तियाँ की गई। हमने बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी मुसीबतें ओढ़ी, देखीं और हम उनसे गुज़रे, पर हमने सीखा कुछ भी नहीं। सरकार को इस दौरान जो तैयारियां करनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं की। और आज हालात ये है कि अगर हम 1 साल पहले के इंतजामात और अब के इंतजामात देखें तो हमें कुछ ख़ास उसमें फ़र्क नज़र नहीं आता है। तैयारियां करने का मतलब ये था कि कुछ ख़ास तरीके से इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एक टीम तैयार करवानी चाहिए थी हर ज़िले में ऑक्सीजन का प्रॉपर अरेंजमेंट करना चाहिए था। अस्पतालों को और उनके हेल्थ वर्कर्स को और तरह के एडमिनिस्ट्रेशन को इससे रिलेटेड ट्रेनिंग्स दी जानी चाहिए थी, जो कहीं पर भी नहीं दी गई। उल्टा हुआ ये कि दिसंबर जनवरी तक आते आते तो बिल्कुल जैसे भूल ही गए कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है भी। हर तरह से लापरवाही सबने दिखाई, हमने भी दिखाई, पर सरकार ने कोई जिम्मेवारी वाला कदम नहीं उठाया। और आज तो हालात ये है कि सरकार ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं। अब जबकि ज़रूरत है, किसी वक्त में जब मार्च 2020 में हालात ये थे कि सारे देश में तकरीबन 350-400 इन्फेक्टेड कोरोना पॉजिटिव केसेस थे, तब इतना सख्त लॉकडाउन लगाया गया था कि जो जहां है उसको वहीं पर कैद कर दिया गया था। हालात ये बन गए थे कि प्रवासी मजदूरों को पैदल हजारों मील दूर चलना पड़ा, जिनमें कई मौतें भी हुई और बहुत त्रासदियां हुई। हमने सब वो बहुत काला दौर बड़े करीब से देखा है और वही दौर अब फिर से आके हमारे सामने खड़ा हो गया है। अब जब ज़रूरत है बहुत सी सख्तियां करने की, तो अब सरकार कह रही है कि हमें कोई सख्ती नहीं करनी है, लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता किसी कीमत पर। दोस्तों, इतना ज़्यादा इम्बैलेंस, इतना ज़्यादा सोच विचार का और मिसमैनेजमेंट का दिखावा नहीं होना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था जिससे ये लगे कि सरकार तो कहीं है ही नहीं। दोस्तों, अब करने वाला काम क्या है? मैंने पिछले कई वक्त में एक चीज़ नोट की है कि बिजली की लाइनें जहाँ जहाँ लगी हैं, जहाँ जहाँ से मेन बिजली की सप्लाई सड़कों के किनारे से जाती है, उनके नीचे पेड़ लगे होते हैं और हर 6 महीने पर एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसकी कटाई करती है, प्रूनिंग जिसको कहा जाता है। और आज की डेट में हालात ये है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर जो किसी वक्त में 2-3 हज़ार रुपये का था, वो आज 60,000 का भी अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, ऑक्सीजन तो ईश्वर की देन है, आशीर्वाद है, जो हमें मिलना ही चाहिए। उसके लिए उसके ना होने या कम होने की वजह हमारी अपनी लापरवाहियां भी हैं। मेरी एक बहुत बारीक सी गुजारिश है, जिसमें लगना कुछ भी नहीं है, कि कम से कम अगले 6 महीने या साल तक किसी भी तरह से एक पत्ता भी काटा नहीं जाना चाहिए। प्रूनिंग करते वक्त एडमिनिस्ट्रेशन वाले या जो लोग कमेटियां वाले होते हैं, वो पेड़ को बिल्कुल आसपास से इतना बुरी तरह से छांट देते हैं कि पत्ते तो रहते ही नहीं हैं। तो मेरी गुजारिश है कि ये छोटा सा काम है, पर इसका असर बहुत जल्दी ही सामने आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पत्तों ने देनी होती है, पेड़ों की लकड़ियों ने नहीं देनी होती। तो कहीं पर भी किसी भी तरह से प्रूनिंग जो है बिल्कुल इमीडिएट आदेश के साथ बंद कर देनी चाहिए। किसी भी तरह से एक पत्ता भी नहीं काटा जाना चाहिए। और मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है उन बड़े घरों वालों से, कोठियों वालों से जिनके यहाँ पेड़ लगाने की सुविधा हो सकती है या लगे हुए हैं, वो कृपया पेड़ों की कटाई ना करें। पत्तों की सफाई करना आसान काम है, ऑक्सीजन अरेंज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और नहीं ही मिलेगी। आने वाले वक्त में ये कम ही कम होती जाएगी। हमें इसके लिए जागना होगा। ये छोटी सी मेरी गुजारिश है रिगार्डिंग प्रूनिंग, क्योंकि और बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं और बहुत सारा जो
हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस जो हैं जारी कर रहे हैं, पर मेरा ध्यान इस तरफ गया और बहुत देर से मैं इस पर बोलता रहा हूं अपने आस पड़ोस में भी कि पेड़ों की कटाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमें उनके हिसाब से अपना रख रखाव एडजस्ट करना चाहिए, ना कि पेड़ों की कटाई करनी चाहिए। अव्वल तो पेड़ों को लगाना ही वैसी जगह पर चाहिए जहां वो बिजली की तारों के नीचे ना लगें, उनको आगे पीछे करना चाहिए। पर अगर वैसा नहीं भी है तो कम से कम अगर एक बार का खर्चा करके बिजली की लाइनों को पीछे या आगे किया जा सके वो ज़्यादा बेहतर है। पर हर 6 महीने पर पेड़ों की कटाई करना बिल्कुल नाइंसाफ़ी है और वो उसके नतीजे हमारे सामने हैं। ऑक्सीजन की इतनी भारी कमी शायद ना होती, पर बहुत ज़्यादा कटाई होने की वजह से ये हमारे सामने हालात खड़े हुए हैं। इसके लिए जल्दी से जल्दी जहाँ तक ये वीडियो जाता है, जिन लोगों तक ये सूचना जाती है, कृपया आदेश दीजिए या अपने आप जिम्मेवारी समझते हुए अपने आसपास किसी को भी पेड़ काटने की, पत्ते काटने की अनुमति किसी भी तरह मत दें। धन्यवाद।